रिमाइंडर देता है। लाइक एग्जांपल अगर ये छोटी सी करें, इस तरीके से करें कि आपने यहाँ पर किया जी 2 के साथ हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम यूँ कहते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है जी आपका 2 है और b इज इक्वल टू है जी 8, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसा बनेगा b a, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा जी 4 आएगा और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो जो आपके पास डिवीजन होती है ये आपके पास पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस की सेकंड जो है वो सीरीज़ के हवाले से हम लेकर चल रहे थे। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 के पहले पोर्शन को हमने पढ़ लिया था, उसके हमने रिवीजन कर ली थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हाफ है उसके हम आज रिवीजन कर लेंगे। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह साथ में 1-2 टॉपिक और हैं। उसका लेक्चर जो है आपका जो चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट ऑफ सी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो ऑपरेटर होते हैं वो सिंबल्स होते हैं यूज्ड symbol used to perform certain पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए इसे हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर है आपके सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जिस ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद है जी मोड का। ये ऑपरेटर एडिशन तो सिंपल एडिशन है, लाइक ए प्लस बी, ए माइनस बी और फिर ए मल्टीप्लिकेशन बी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, वैसे तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम क्रॉस का सिंबल नहीं यूज करते बल्कि स्टेरिक का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है और डिवीजन के लिए हम इस फैक्टर को यूज करते हैं। और उसके बाद डिवीजन के लिए हमारे पास यही कैरेक्टर यूज होता है और उसके बाद जो है वो ये मोड है, ये आपको क्या देता है, डिवीजन आपको क्वोशंट देता है और जो मोड है वो आपको जो है वो रिमाइंडर देता है। लाइक एग्जांपल अगर ये छोटी सी करें, इस तरीके से करें कि आपने यहाँ पर किया जी 2 के साथ हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम यूँ कहते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है जी आपका 2 है और b इज इक्वल टू है जी 8, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसा बनेगा b a, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा जी 4 आएगा और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो जो आपके पास डिवीजन होती है ये आपके पास a हमने यूं किया b डिवाइडेड बाय a, तो ये रिजल्ट आपके पास आया। और ये आपके पास है जी b और मोड आपने लिया जी a के साथ, तो ये आपको रिजल्ट क्या शो करेगा, आपको रिमाइंडर शो करेगा। ये आपको जो मोड का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये आपको जो है वो क्या शो करता है, रिमाइंडर शो करता है, ये आपको क्वेश्चन शो नहीं करता। तो ये सिंपल से हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे आके कि इन ऑपरेटर का क्या कंट्रीब्यूशन है। साथ में जो इसको बिल्कुल इसके साथ ही जो सिमिलर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं जी, ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और जी नॉट इक्वल टू। तो ये इन ऑपरेटर को आप क्या कहते हैं, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, compare to values,
रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर टू वैल्यूज को, कीमतों को आपस में कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या है, बड़ा है। एज ऑफ सलमान इज ग्रेटर देन द एज ऑफ अरसलान, एज ऑफ मजर इज ग्रेटर देन एज ऑफ रिजवान। कुछ भी हो सकता है कि एज ऑफ हाइट ऑफ अब्दुल जब्बार ग्रेटर देन द हाइट ऑफ रिजवान, कि अब्दुल जब्बार की जो हाइट है वो जो है वो रिजवान से क्या है, बड़ी है, या वो टॉल है, ज़्यादा लंबा है। इसी तरह हम इसे कह सकते हैं एज ऑफ रिजवान इज लेस देन, या ए इज लेस देन बी। इसी तरह ए इज लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, और फिर ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी, और ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी इस कंडीशन को किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन आप लगाते हैं मोस्टली इस पर्पस के लिए, बाकी जगह भी यूटिलाइज होती है कि रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि दो वैल्यूज को आपस में क्या करना, कंपेयर करना। जहाँ की कंपेरिजन करेंगे वहाँ इन ऑपरेटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और रिजल्ट में आपको ट्रू कैसा आएगा या फॉल्स आएगा। लाइक आपके पास यहाँ पर है तो ए इज ग्रेटर देन बी, या कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये ए बी से बड़ा है तो कंडीशन क्या ट्रू है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेंगी, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट। इन सब में ऐसा ही होगा, ये याद रख लें। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अभी इक्वल टू डबल मरतबा आ रहा है, एक मरतबा अगर होगा तो वो फिर आपका रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू आपके पास क्या है, यूज टू असाइन, ये आपके पास इक्वल टू जो सिंबल है, ये इसका जो पर्पस है वो ये है कि यूज टू असाइन अ वैल्यू। असाइनमेंट स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं, या ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। इसका काम क्या है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इसको यूज करता है। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ए इज इक्वल टू हमने क्या दिया, यहाँ पर 0 दिया। अब ये जो ए आपके पास वेरिएबल है, और इसको वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की या असाइन की, उसके लिए जो हमने ऑपरेटर यूज किया वो इक्वल टू जो है वो सिंबल यूज किया। तो इक्वल टू सिंबल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल आएगा, और राइट साइड पे आपका जो है वहां पर वैल्यूज आ सकती हैं, एक्सप्रेशन आ सकते हैं, एक्सप्रेशन आपकी भी आ सकते हैं, वैल्यूज भी आ सकती हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आगे के एक्सप्रेशन कैसे कहते हैं, तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं, एक्सप्रेशन आप जब ऑपरेंड और ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑपरेंड और ऑपरेशन को जब आप ऑपरेंड और ऑपरेटर को जब आप कंबाइन करते हैं तो इसे कहते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। तो सवाल ये क्या पैदा हुआ कि सर ये ऑपरेंड क्या चीज है। लाइक आपके पास आपने क्या किया जी, ए प्लस बी आपने कर दिया। तो अब यहां पर ए एंड बी ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है, और ये जो बी है, ये जो प्लस का सिंबल है, ये ऑपरेटर है। और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये भी आपने पढ़ा है कि कौन सा ऑपरेटर है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो यहां पर एक्सप्रेशन कैसे कहते हैं, जब आप ऑपरेंड और ऑपरेटर को कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं आप, जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं, +5 10 कर दें, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और सिंपल ए इज इक्वल टू आपने क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो ये आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दी। कांस्टेंट भी हो सकती है, साथ में एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जो ऑपरेटर यूज करते हैं, वो ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर आपका इक्वल टू जो सिंबल है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहेंगे तब भी इसकी जो यही डेफिनेशन होगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट आर यूज टू असाइन अ वैल्यू
टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए आप असाइनमेंट स्टेटमेंट का, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ तक होगी बात। अगली ये आपने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर की, रिलेशनल ऑपरेटर की। अब आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास क्या है जी, एंड और नॉट, ये आपके पास बुनियादी तौर पर लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड का जो सिंबल है वो ये है, और का सिंबल ये है, नॉट का सिंबल क्या है, ये है। तो ये जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें आपके पास भी दो वैल्यूज का आप क्या कहते हैं, दो कंडीशन है, दोनों आपके पास ट्रू होनी चाहिए। इसकी छोटी सी जो है एग्जांपल हम कर लेते हैं कि आपके पास इसका छोटा सा वो बना लेते हैं, टू वेरिएबल के लिए है तो ये 4 हो जाएगा, ए डॉट बी और ए प्लस बी, ऐसे कर लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। ये जो एंड ऑपरेटर है इसको हम प्रोडक्ट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, या आपस में मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या आएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट क्या आएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या है 1। इसी तरह जो और ऑपरेटर है 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। और ये क्या कर देता है, उलट देता है, अगर 0 है उसको 1 कर देगा 1 1 0 0। ये सिंगल वैल्यू को क्या करता है, 0 को 1 कर देगा, 1 को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यहाँ भी आपके पास सिंगल वैल्यूज आती हैं, इसे हमने 0 1 पे ले लिया, लेकिन ये आप जो है इस पर ट्रू फॉल्स पे भी ले सकते हैं कि फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट दो तरह के सर्किट होते हैं, एक आपके पास पैरेलल सर्किट होता है और एक आपके पास जो है वो सीरीज सर्किट होता है। तो पैरेलल सर्किट में जो है वो आपके पास दो रास्ते होते हैं और सीरीज सर्किट में आपके पास एक है। या इस एग्जांपल भी कहते हैं आपके पास कि क्लासरूम है, क्लासरूम के एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजे से आप आ सकते हैं जा सकते हैं। अगर वो दरवाजा बंद है, एक दरवाजा ही बंद है, तो कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। ये आपके पास कौन सा है जो है, ये आपके पास यूं कह दे कि आपके पास एंड गेट है, एक दरवाजा एक ही उसी से अंदर सबने आना उसी से वापस जाना है। लेकिन आपके पास और गेट है, तो और गेट में आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक जो है वो क्या नाम है उसका, फर्स्ट गेट है, सेकंड गेट। आप पहले से आगे, अगर पहले गेट जो है ओपन है तो पहले से आप एंटर हो सकते हैं, अगर पहले ओपन नहीं है तो दूसरे से एंटर हो सकते हैं, दोनों ओपन है तो दोनों से हो सकते हैं, अगर दोनों बंद है तो फिर आप एंटर नहीं हो सकते। तो ये सिंपल सी इसकी जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। और उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट इस हवाले से एक और चीज है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर आपके पास आ गए हैं, जब आपको एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर और जो ऑपरेशन का जो ऑपरेटर और ऑपरेंड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन जब आपके पास आ गए तो आपने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो ये आपने याद रखना है कि पहले नंबर पर जब आपके पास आएगा तो फर्स्ट नंबर आपके पास ये जो सिंबल है छोटा सा, ये पावर के लिए यूज करते हैं हम। पावर को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। एक्सप्रेशन में जब भी पावर आएगी, इस फर्स्ट नंबर पर किसी वैल्यू की अगर पावर होगी तो उसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सेकंड नंबर में आपके पास जो है वो नॉट, आप इसको सॉल्व करोगे नहीं, नॉट जो आपके पास आएगा वो सेकंड नंबर पे स्टोर होगा। थर्ड नंबर में आपके पास जो है वो होगा उसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एंड जो है वो आपकी डिवीजन है। फोर्थ नंबर में आपके पास जो है एडिशन और साथ में सब्ट्रैक्शन है। फिफ्थ नंबर में आपके पास ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू, इन सिंबल्स को आप यूज करेंगे। और उसके बाद जो है वो अगली स्टेज पर आपने यूज करना है जी इक्वल टू सिंबल और नॉट इक्वल टू सिंबल। और फिर आपके पास जो है वो इसके बाद जो अगली स्टेज है उसमें आपने यूज करना है एंड, और उससे आगे जाकर आपने यूज करना है और लास्ट में आपके पास जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज होनी है। तो इस आपने तरतीब को 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इस तरतीब को आपने मद्देनजर रखना है कि किस तरतीब से आपने जब एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ये कंप्यूटर में आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो इस तरतीब से होगा। पहले जो है वो पावर रिजॉल्व करेगा, जिस तरह आपने डिमास रूल पढ़ा है बचपन क्लास 4 से आप पढ़ते थे। पहले बी डिमास, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी। ये आपने क्लास 4 में जो है वो मैंने तो क्लास 4 में पढ़ा था। तो उस जो जनाब वाला आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो ये भी इस तरह की एक टेबल है कि आपका एक्सप्रेशन कौन सी वैल्यू को पहले सॉल्व करेगा, फिर कौन सी को सॉल्व करेगा, फिर कौन सी सॉल्व करेगा, फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो ऑपरेटर आपके यूज होते हैं वही होते हैं। इसके साथ जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेटर हैं वो आप क्या है जी, आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके दो तरह के होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपके दो तरह के होते हैं। उसके आगे भी कैटेगरीज आपके पास आती हैं। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। यानी ऐसे ऑपरेट जिसमें वैल्यू क्या करें, इंक्रीज करें, उन्हें आप क्या कहें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, जिसमें वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसमें वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उन ऑपरेटर को आप क्या कहेंगे, ये आपके जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के हैं। एक आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर है और सेकंड आपके पास यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं, यानी आपके पास इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, या डिक्रीज बाय 1, यानी इंक्रीज भी 1 करते हैं, डिक्रीज भी क्या करते हैं, 1 करते हैं। लाइक आपके पास ये जी a प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, a का इंक्रीमेंट करेगा। और अगर आपके पास ऐसे हो a माइनस माइनस, तो 1 का, इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू a माइनस a प्लस 1। यानी अगर a की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 है, तो आज जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 11 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इंक्रीज बाय 1, जब आप 1 नंबर को, एक नंबर को इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी, ये आपका जो है क्या नाम उसका, इंक्रीमेंट है। और अगर आपकी 1 वैल्यू a इज इक्वल टू a माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब हुआ 1 वैल्यू जो है, एक नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एक नंबर इसका इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्हें कहते हैं यूनिरी ऑपरेटर। और इसके आगे जो है वो हर एक की टू टाइप्स है, एक प्रीफिक्स है और एक पोस्ट फिक्स है। यानी प्री जो है आपके पास इंक्रीमेंट है, अगर आपकी कहते हैं कि पहले इंक्रीमेंट हो फिर वैल्यू आपकी ऑपरेट करे, लाइक यू प्लस प्लस ए और प्लस प्लस यूं कह दें कि माइनस 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 बी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, रिजॉल्व होगी, सॉल्व होगी ये। और इसमें क्या है, ये पोस्ट है, यानी पहले वैल्यू ऑपरेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगी, और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। ये इसकी टू टाइप्स होगी। अब इसमें जनाब वाला एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या है कि आप मोर देन 1 वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पर यहाँ पर तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर इंक्रीमेंट आप क्या कहते हैं, प्लस इक्वल टू 5 कर दिया आपने, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 5। यानी 5 का इंक्रीमेंट, 5 इंक्रीज करे एक वक्त में, तो ये मोर देन 1 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोर देन 1 वैल्यू को आप बीच में ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरह आपके पास a मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं जी 3, तो a की जितनी वैल्यू होगी वो 3 के साथ क्या होगी, इसका u बनेगा। तो ये जो कंपाउंड ऑपरेटर है, यानी इसमें वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। कंपाउंड में क्या है कि मोर देन 1 वैल्यू इसमें क्या होती है, ऐड होती है और इसमें इजाफा होता है। और जो आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, इसमें आपके पास क्या है कि 1 वैल्यू ऐड एक वक्त में जो है वो क्या होती है, यहाँ पर मैनिपुलेट होती है। और आखिर में छोटा सा टॉपिक रह गया, वो कमेंट्स क्या है। कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको आप आसानी से क्या करें, रीडेबिलिटी की कमेंट्स जो है, कमेंट्स क्या होते हैं,
यानी उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम में कि प्रोग्राम का कोई कंट्रोल प्रोग्राम का नहीं होता। और दो तरह के पास कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट है और एक आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स है। मल्टी लाइन कमेंट्स, अगर आपने एक लाइन दिस इज माई वट एवर जो भी है, आप एक लाइन का कमेंट देना चाहते हैं प्रोग्राम में तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर आप मल्टी लाइन का कमेंट देना चाहते हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम आई या माय नेम इज फलाना ढमकाना, जितना भी ज्यादा आप कमेंट्स असल में दिए क्यों जाते हैं प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, आप इसको किसको देते हैं, कमेंट्स को देते हैं। तो इन कमेंट्स को आप यूटिलाइज करके, ये सिंपल सी बात है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम की जो आपके आसानी से इसे पढ़ा जा सके, समझा जा सकते हैं, कोई और पर्सन आपके प्रोग्राम को यूज करे तो उसको पता चले कि यहाँ क्या हुआ है। आपके पास सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यूज करते हैं इसको, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप जो है वो स्लैश लगा के स्टार और यहाँ मल्टी लाइन लिख के उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ स्टार के साथ इससे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं।